आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लेकिन दूसरी बाबरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। यानी कि 1992 में एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या के अंदर थी उसको शहीद कर दिया गया था। काफी सारे लोग वहां पर चढ़ गए थे और उसके गुंबद पर चढ़कर उसको शहीद कर दिया गया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह माना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था, लेकिन आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दे दिया गया और वहां पर राम मंदिर तामीर हो गई। लेकिन वो आखिर कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी बाबरी की जो नींव रखी गई है वो रखी गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी के जो है एक विधायक जिनका नाम हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ने कुछ दिनों पहले एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में। बेलडांगा में नींव रखी जाने की जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद जो है तमाम लोग जो उसमें तंज कसने लगे। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ लोग जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, इसका यह मामला सुरक्षा का मामला है, ये मामला जो है माहौल को ठीक रखने का मामला है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आखिर क्या हुआ, वहां पर 6 तारीख को किस तरीके से नींव रखी गई। नींव रखने में जो एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा साथियों, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरीके से जो है जन सैलाब उमड़ाया। लोग सरों पर ईंट ले लेकर जो है वो बाबरी मस्जिद की तामीर के काम में जुटने लगे। और मैं ये समझूंगा कि कम से कम सैकड़ों ट्रैक्टर वहां पर ईंटों के पहुंच गए। सैकड़ों ट्रैक्टर तो पहुंचे ही, और वहां पर जो मस्जिद का एक बजट निकाला गया, बजट यह है कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से उस मस्जिद की तामीर का काम पूरा कराया जाएगा। वो तमाम तस्वीरें आपने तमाम मीडिया पर देखी होगी। तो इसी पर न्यूज 24 ने भी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली में मस्जिद के निर्माण बनाने के लिए सर पर ईंट रखकर लाने लगे लोग। आज बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की नींव रखी। साथियों, रुके नहीं, नींव रख दी। जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस है, वो आप देख लीजिए किस तरीके से जो है लोग अपने सरों पर ईंट लेकर, और एक जन सैलाब वहां पर उमड़ा। 300 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया, 300 करोड़ रुपए के बजट के अंदर जो है तकरीबन 80 करोड़ रुपए जो है ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने दान किया, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद का मसला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो चुका था, बाबरी बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन बहरहाल जो भी, कुछ लोग इसको राजनीति स्टैंड बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को जो है प्रभावित करने का ये खेल किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से ये किया हुआ जो है संयंत्र है और ये भाजपा द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन साथियों, कई तस्वीरें हैं। तस्वीर क्या है कि अब जो बेलडांगा के जो जहां पे मस्जिद की नींव रखी गई मुर्शिदाबाद में, वहां के जो विधायक है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अब एक ऐलान किया है। ऐलान क्या है, नवभारत टाइम्स की मैं आपको रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। पार्टी बनाने की तारीख जो है वो भी तय हो गई, यानी कि 22 दिसंबर को जो है पार्टी बनाने की तारीख उन्होंने तय करी है। मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और एमआईएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा। हुमायूं कबीर, एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्योंकि उनको भी मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ममता के लिए जो है एक बड़ा जो है ये कह सकते हैं कि उनके किले में कील घुसने का जो एक काम हो सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर जो है वो एक मुस्लिम के अब नेता देखे जा रहे हैं। जिस नजरिए से लोग देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर जन सैलाब उमड़ा। लेकिन उसी बीच जो साथियों एक खबर निकल कर आई है, खबर क्या है, एक तरफ जहां हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से इनकार किया, वहीं दूसरी तरफ एक ये है टटपुंजिया लोग हैं बहरहाल, लेकिन इनकी खबर पे बता देता हूं। खबर क्या है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के लिए हिंदू महासभा ने खोदी कब्र। साथियों, सोचिए कि जहां एक तरफ अगर वो गैर संवैधानिक होते, गैर मतलब कानूनी चीजें होती, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, वहां पे हाई कोर्ट जो उस पर रोक लगा देता, लेकिन उन्होंने रोक नहीं लगाई। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के लिए हिंदू महासभा ने खोदी कब्र, जिंदा या मुर्दा लाने पर देंगे 1 करोड़ का इनाम। ये जनरल मेयर की खबर है, वो मैं आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं कि सोचिए साथियों, क्या कब्र खोदने का अधिकार किसने दिया। जिंदा या मुर्दा लाने पर 1 करोड़ का प्रावधान, यानी कि 1 करोड़ रुपए का इनाम का जो ये हिंदू महासभा के लोग जो ऐलान कर रहे हैं, कहां से आएगा 1 करोड़ रुपए? क्या आपने डकैती डाली है? और हुमायूं कबीर क्या है भाई, एक विधायक है, चुने हुए विधायक है। ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी जो है चीजें होती है। हम नहीं तो किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध इसका है क्योंकि ये गैर संवैधानिक। हिंदू महासभा को आखिर किसने इसकी इजाजत दी कि वो ऐसा ऐलान करे? और अगर ऐसा ऐलान किया है तो क्या बंगाल सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? बंगाल सरकार में जो लोग हैं, यानी कि ममता बनर्जी, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई आपके यहाँ के विधायक के खिलाफ कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जिंदा या मुर्दा
लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी आपका क्या एक्शन है? क्या अगर आपने इस विधायक को निलंबित कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी से बाहर है? आखिर ये उसी सदन के अभी सदस्य हैं जिस सदन में इनको चुना गया था, जिस सदन के लिए जनता ने इनको चुनकर भेजा था। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीतने के बाद वो इस्तीफा देकर चला जाए, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया जाए, वो पार्टी का अधिकार होता है। लेकिन हुमायूं कबीर ने ऐसा आखिर कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा जिंदा या मुर्दा लाने पर? क्या संविधान को हाथ में ले जाएगा? क्या आप देश के संविधान की जो है इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएगी? और ये हिंदू महासभा वाले होते कौन है कहने वाले? सवाल इस बात का है हुमायूं कबीर ने आखिर क्या किया है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वहां पर मस्जिद की जगह नहीं हटाकर जो है मंदिर बनाया जाएगा, राम मंदिर का जो है निर्माण के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद क्या लोगों ने मंदिर के बनने पर खुशी नहीं मनाई? उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा में खुशी नहीं मनाई? क्या लोगों ने उसके शिखर का जब वहां पर जो है आयोजन किया गया, शिखर पर भगवा झंडा लहराया गया, तब लोगों ने खुशियां नहीं मनाई? पूरे देश भर के अंदर भगवा झंडा लहराया गया, जब लोगों ने खुशियां नहीं मनाई? सवाल इस बात का है कि हुमायूं कबीर ने अगर एक मस्जिद बनाई, मस्जिद विवाद नहीं थी, विवादित क्या हुआ कि उसका नाम बाबरी रखा इसलिए विवादित हो गई, 6 दिसंबर उसकी तारीख रखी इसलिए विवादित हो गई। तो साथियों, जिस तरीके से लोगों का वहां पर सम्मान और जिस तरीके से प्यार मिला है, कहीं ना कहीं उसने भाजपा की भी नींद उड़ा दी है। भाजपा ये सोच रही है कि आखिर कौन सी ये कील ठुक गई जिससे जो है अब हम आखिर बंगाल में चुनाव किस तरीके से लड़ पाएंगे। सवाल इस बात का है कि बंगाल चुनाव किस तरीके से जो है, क्या इसका कितना असर पड़ने वाला है, या फिर ममता बनर्जी अपनी जीत हासिल कर पाएगी, या फिर इस बार टूट फूट वहां पर पैदा होगी? सवाल इसलिए है क्योंकि वहां पर एक बड़ा चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही। क्या इस ऑफर को, क्या इस प्लान को, क्या इस मास्टर प्लान को एमआईएम जो है इसको एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि उसका नाम हुमायूं कबीर है। सवाल इसलिए भी है कि बाबरी मस्जिद का मामला है। सवाल इसलिए भी है कि बाबरी ही नाम क्यों रखा गया। सवाल इसलिए भी है कि 6 दिसंबर ही तारीख क्यों रखी गई। जी हाँ साथियों, तो जिस मस्जिद की नींव रखी गई है उस मस्जिद के लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए तो एक व्यक्ति ने ही दान कर दिया है। क्या 300 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा? सवाल इसलिए भी है कि हुमायूं कबीर का क्या यह मास्टर प्लान पूरा हो पाएगा या फिर अधूरा रह जाएगा? क्योंकि अब कुछ ही महीने बाद बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी ये दावे कर रही है कि इस बार तो फिर हम सत्ता में आ रहे हैं। वहीं भाजपा ये कह रही है कि इस बार तमाम घुसपैठियों पर हमारी नजर है। वहीं हुमायूं कबीर ने इस ऐलान को करके जो है एक बड़ा जो है वो गेम बना दिया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति को जो है उन्होंने चेतावनी दे दी है, बड़ी राजनीति को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि एमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन 135 सीटों का तो वो ऐलान करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़े और जो है चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इस बार बंगाल का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए थे जैसे समझे जा रहे थे। तो साथियों, इस तमाम पूरी वीडियो को देखकर बाबरी मस्जिद पर आप क्या कुछ सोचते हैं? किस तरह की आपकी राय? हर आदमी अलग अलग तरीके से जो उसकी सोच रखता है। हर आदमी अपनी अपनी व्यक्ति जो है अपनी अपनी राय दे, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक पीआरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।